नमस्कार। आज हम बिहार के मुंगेर जिले पर थोड़ी बात करेंगे। कुछ खास खबरें हैं वहां से 4 जुलाई 2025 की। हमारे पास जो जानकारी है उसमें 2 सरकारी पहलों का जिक्र है। एक तो पीने के पानी से जुड़ी है और दूसरी खेल से। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही समय पर पानी जो कि बुनियादी जरूरत है और खेल मतलब भविष्य की प्रतिभा, इन दोनों पर फोकस करना मुंगेर की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? क्या ये एक संतुलित विकास की तस्वीर है? चलिए इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं हर घर नल का जल योजना की। सुनने में आया है कि मुंगेर के गांव में हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का काम वो काफी तेजी से चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, साफ पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये तो स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने का बिल्कुल आधार है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सोचिए, जहाँ पानी लाना ही अपने आप में एक बड़ा काम हो सकता है रोज का, तो वहाँ घर तक नल का कनेक्शन आना, ये तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। स्वास्थ्य बेहतर होता है, जाहिर है, समय बचता है, खासकर महिलाओं का। सही कहा, बिल्कुल। पर मुंगेर के संदर्भ में इसका क्या खास महत्व हो सकता है? मतलब क्या वहाँ पानी की कोई विशेष समस्या रही है जिसका ये समाधान है? देखिए, बिहार के कई ग्रामीण इलाकों की तरह मुंगेर में भी साफ पानी की उपलब्धता एक बात है, और फिर उसे घर तक पहुंचाना, ये एक चुनौती तो रही ही होगी। तो इस योजना का मतलब है कि सरकार वो जमीनी स्तर पर उन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो सीधे लोगों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हैं। ये दिखाता है कि विकास की सोच में जो बेसिक जरूरतें हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, और बड़े पैमाने पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ये अपने आप में एक अहम कदम है। तो एक तरफ तो ये पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक और पहल सामने आई है। यह है बिहार खेल प्रतिभा खोज योजना। और जानकारी यह है कि शिक्षा विभाग और खेल विभाग दोनों मिलकर 5 से 8 जुलाई तक ब्लॉक लेवल पर एक मशाल कार्यक्रम कर रहे हैं। खेल प्रतियोगिताएं होंगी इसमें। ये थोड़ा दिलचस्प मोड़ है ना, पानी के साथ साथ खेल पर भी जोर। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये विकास के दूसरे पहलू को छूता है, मतलब मानवीय क्षमता का विकास। खेल प्रतिभा खोज का मतलब है कि सरकार सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं देख रही, बल्कि युवाओं में भी निवेश करने की सोच रही है। और ब्लॉक स्तर पर आयोजन करना ये सुनिश्चित करता है कि छोटे कस्बों और गांवों के बच्चों को भी मौका मिले, वरना कई बार प्रतिभाएं शहरों तक ही सीमित रह जाती हैं। सही बात है। और ये मशाल कार्यक्रम, ये नाम थोड़ा उत्सुकता जगाता है। क्या इसका कोई खास मतलब है, कोई प्रतीकात्मक अर्थ, या बस एक नाम रख दिया है? हो सकता है। मशाल का इस्तेमाल अक्सर हम देखते हैं उम्मीद, प्रेरणा, एक नई शुरुआत के प्रतीक के तौर पर होता है। तो खेल के संदर्भ में ये शायद युवाओं में जोश भरने के लिए हो, उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करने का और खेल भावना को जगाने का एक तरीका हो सकता है। ये दिखाता है कि इसे सिर्फ एक सामान्य प्रतियोगिता की तरह नहीं देखा जा रहा शायद, बल्कि एक उत्सव, या आप कह सकते हैं एक आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश है जो समुदाय को भी जोड़े। और पानी और खेल, ये दोनों पहलें एक साथ मुंगेर में चल रही हैं। जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या समझ आता है इससे? देखिए, तस्वीर तो यही उभरती है कि विकास को शायद 2 स्तरों पर साधने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना, पानी जैसी, जिससे आज बेहतर हो, वर्तमान सुधरे, और दूसरी तरफ युवाओं को अवसर देकर भविष्य के लिए निवेश करना, खेल के माध्यम से। ये एक तरह से दिखाता है कि शायद प्रशासन सिर्फ आज की समस्याओं को ही नहीं देख रहा है, बल्कि कल की जो संभावनाएं हैं उनको भी तराशने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि संसाधन बंट जाएं या फोकस बिखर जाए? या आपको लगता है ये वाकई एक सोची समझी रणनीति है? सवाल तो बिल्कुल जायज है। सीमित संसाधनों में 2 अलग-अलग क्षेत्रों पर वो भी एक साथ जोर देना चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक समग्र विकास के दृष्टिकोण का संकेत भी हो सकता है, जहां भौतिक विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास दोनों को महत्व दिया जा रहा है। हाँ, सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन कितना प्रभावी होता है, कितना सीरियसली होता है, और क्या ये वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाती हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर मुंगेर से मिली ये जानकारी हमें दिखाती है कि कैसे स्थानीय स्तर पर विकास के लिए एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जहां पानी जैसी जरूरतें भी पूरी हों और खेल जैसी प्रतिभाओं को भी मंच मिले। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि अगर आज मुंगेर में पानी और जमीनी स्तर के खेल पर ध्यान दिया जा रहा है, तो विकास के इस रास्ते पर अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है। मतलब बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, प्रतिभा खोज भी शुरू हो गई, इसके बाद किसी क्षेत्र के विकास का फोकस कहाँ जाना चाहिए, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।